हाय हेलो, मैं पंकज कुमार आपको स्वागत करता हूं आपका अपना चैनल स्टडी ज्ञान 2.0 पर। और आज हम लोग देखने वाले हैं, आज का जो हम लोग का टॉपिक है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और वो जो टॉपिक है हम लोग सीखने वाले हैं किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखा जाता है और रासायनिक सूत्र लिखने के क्या तरीके हैं, क्या ट्रिक है, उसको देखने वाले हैं। रासायनिक सूत्र को ये भी देखने वाले हैं कि नामकरण कैसे करें, उसका नाम कैसे लिखें। हम लोग किसी भी रासायनिक सूत्र को अगर लिख देते हैं तो उसका नाम कैसे लिखें, ये हम लोग आज इस वीडियो में देखने वाले हैं। यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगेगा तो अंत में एक लाइक जरूर दीजिएगा। तो चलिए हम किसी भी रासायनिक सूत्र को कैसे लिखते हैं इसको सीखते हैं। तो सबसे पहला काम है यह कि भाई आप सूत्र जब लिखने जा रहे हो तो आप क्या करो, आयनों को याद कर लो। बहुत ही महत्वपूर्ण, कुछ महत्वपूर्ण आयन लिए हैं और कुछ आयन जो कुछ क्या बहुत सारे जितने भी आयन बचे हैं वो सारे कम्युनिटी पोस्ट पर मिल जाएंगे। जाइए कम्युनिटी पोस्ट पर, वहाँ पर मैंने उसका PDF डाउनलोड करके डाल दिया है, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखने महत्वपूर्ण आयन है जो हमेशा लगातार प्रयोग में लाए जाते हैं, वो आयन हैं और उनके बगल में संकेत है। देखिए इनमें कुछ आयन ऋणात्मक है और कुछ आयन धनात्मक है, कुछ आयन ऋणात्मक है और कुछ आयन धनात्मक है। ऋणात्मक आयन की पहचान कैसे होगी? अगर मान लो जो चुरकी जहां पावर होता है उस पावर पर अगर माइनस हो तो वो जो होता है वो ऋणात्मक आयन होता है, और जिन पर प्लस हो वो जो होता है वो धनात्मक आयन होता है। ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आयनों पर हम गौर करते हैं। अगर मान लीजिए OH माइनस है, OH माइनस है तो इस पर ऋण आयन है, वो भी कितने हैं? 1 हैं। अगर मान लीजिए CO3 2 माइनस है, ये भी ऋण आयन ही है लेकिन इस पर कितने ऋण आयन है? 2 हैं। ये देखिए 2 जो हैं, 1 जो हैं, ये सारे संयोजकता हैं। संयोजकता का एक वीडियो बनाए हैं हम, संयोजकता वहाँ से अच्छे से सीख लेंगे। वो वीडियो को हम डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप देख लीजिए उसको। आ जाइएगा कम्युनिटी पोस्ट पर, क्योंकि सारे आयन का संकेत सहित हम डाल दिए हैं, आप देख लीजिए उसको। तो ये सारे ऐसे आयन होते हैं, जैसे मान लीजिए धनात्मक में आयन लीजिए तो एल्युमिनियम पे 3+ होता है, ये धन आयन होता है। जो 3 आयन दिया हुआ रहता है, 3+ का मतलब होता है देना, माइनस का मतलब होता है लेना। माइनस यानी कर्जा में है, ले लिया है, और प्लस यानी कर्जा लिया नहीं है, कर्जा दिया है, उसका मतलब होता है प्लस। तो संयोजकता में वो सारी चीजें हम बताएं, आप जाकर देख सकते हैं। चलिए मान लीजिए एक बात और ध्यान दीजिए, कोई भी रासायनिक सूत्र ये 2 आयनों के मिलकर बनता है। 2 आयन, एक आयन होता है धनात्मक और एक आयन होता है ऋणात्मक। सबसे पहले धनात्मक, उसके बाद होता है ऋणात्मक। जैसे मान लीजिए कोई भी हम यहाँ पर 2 आयन ले रहे हैं, एक धनात्मक लेंगे और एक ऋणात्मक लेंगे। जैसे मान लीजिए हम उठाए यहाँ पर कॉपर को, किसको? कॉपर को। Cu, कॉपर का क्या होता है? Cu2+, हम कॉपर को उठाए। कॉपर के साथ किसी को ले लेते हैं सल्फेट को। सल्फेट का क्या होता है? SO42-, ध्यान दीजिएगा 2 आयन, एक आपको धन आयन लेना है और एक आपको ऋण आयन लेना है। ये बातें हमेशा ध्यान में रखने हैं आपको। एक धन आयन लेना है और एक क्या लेना है? ऋण आयन लेना है। तो हम कॉपर को लिए और हम क्या लिए? सल्फेट को लिए। अब यहाँ पर एक तीर का निशान देंगे जो गुणा जैसा दिखे, तो अब देखिए आप जरा बताइएगा, SO4 के कितने माइनस हैं? SO4 के कितने माइनस है? 2 माइनस है। कितने आयन है? 2 आयन है। तो हम यहाँ पर 2 लिखेंगे, माइनस प्लस नहीं लिखेंगे, केवल 2। यहां हमें संयोजकता लिखते हैं, संयोजकता। बशर्ते आप इतना जानिए, किसी भी रासायनिक सूत्र में 2 आयन का होना अति आवश्यक है, धन आयन और ऋण आयन। कोई भी रासायनिक सूत्र निकाली जाएगी तो 2 आयनों का होना अति आवश्यक है। जैसे अगर एक मेल और एक फीमेल बनता है, एक मेल और एक फीमेल मिलता है तो एक तीसरा मेल या फीमेल का निर्माण होता है। तो वैसे ही मेल फीमेल से संबंध बनता है, मेल से नहीं, फीमेल से नहीं, मेल फीमेल से संबंध बनता है। उसी तरीका से ये जो रासायनिक सूत्र बनेगा, एक मेल है दैट मीन्स धन आयन, एक फीमेल है दैट मीन्स ऋण आयन। ये दोनों मिलकर के रासायनिक सूत्र का निर्माण करेंगे।
अब देखिए SO4 तीर का निशान आप देख रहे हैं, ये 2 किसका है, ये 2 ये 2 2+। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे Cu, और रासायनिक सूत्र लिखने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, लिखेंगे Cu। इसके नीचे में क्या है 2, इसके नीचे में क्या है, 2, तो क्या लिखेंगे Cu2 लिखेंगे SO4। इसके नीचे में क्या है, इसके नीचे में भी 2 है, इसके भी नीचे में क्या है 2 है, तो क्या लिखेंगे SO4, इसके भी नीचे में 2 है तो 2। अब ये दो जो हैं इसके रेशियो को लिखा जाता है, 2 बताइए, ये कट कर क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, कट कर क्या हो जाएंगे 1, इसलिए ये 2 को विलुप्त कर दिया जाता है, लिखा जाता है, या करके आप लिख सकते हैं CuSO4। ये हमारा हो गया रासायनिक सूत्र। ये क्या है हमारा रासायनिक सूत्र। अगर इसको नाम देना चाहें तो नाम क्या देंगे, अगर इसको नाम देना चाहें तो क्या देंगे नाम, तो ये देखिए Cu कॉपर है, क्या है कॉपर, Cu क्या है कॉपर। SO4 को आप क्या कहते हो, SO4 को क्या कहते हो सल्फेट, SO4 को क्या कहते हो सल्फेट, तो ये हो जाएगा कॉपर सल्फेट, क्या हो जाएगा कॉपर सल्फेट। ओके, अब रैंडमली कोई भी 2 चीज उठा लो, जैसे मान लो हम मैग्नीशियम को उठा रहे हैं Mg, मैग्नीशियम के जो हमारे संकेत होते हैं क्या होते हैं Mg2+ होते हैं, क्या हम देते हैं Mg2+। इधर से कोई चीज उठा देते हैं, क्लोराइड को उठा ले रहे हैं, इधर से क्लोराइड को उठा ले रहे हैं Cl-, ध्यान से दीजिएगा, अगर ये आपको समझ में नहीं आए होंगे तो ये आपको जरूर समझ में आएंगे। अब हम Mg2+ Cl-, तो यहां से हम क्या करेंगे, इसका हमारा जो संयोजकता है वो कितना है 2 है, इसकी संयोजकता क्या है, क्लोरीन की संयोजकता कितनी है -है, अगर इसको -1 है 1 लिखेंगे, आपको बताएं हम संयोजकता लिखते हैं, क्या लिखते हैं संयोजकता लिखते हैं, संयोजकता। अब ध्यान दीजिए, क्लोरीन के कितने थे -1 थे और मैग्नीशियम के कितने थे +2 थे, तो हम बोले कि +- को नहीं लिखा जाता है, +- को नहीं लिखा जाता है बाबू। तो अब देखिए यहां पर हम इसका Mg, तो Mg1 हो जाएगा, Mg1 और इसका Cl क्या है 2 है, तो ये 2 हो जाएगा। तो 1 और 2, 1 को आप विलुप्त कर दो तो आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप विलुप्त कर दो, 1 लिखा भी नहीं जाता है ऐसे, MgCl2। अब इसका नामकरण करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण करना चाहें तो क्या कर सकते हैं, इसका नामकरण यदि हम करना चाहें तो लिख सकते हैं Mg को क्या कहते हैं मैग्नीशियम, क्या लिख देंगे बाबू मैग्नीशियम, Cl को क्या कहते हो, Cl को क्लोराइड कहते हो, मैग्नीशियम क्लोराइड। 2 और देख लेते हैं, 2 और स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, 2 और देख लेते हैं, और 2 देखने के बाद आपको होमवर्क भी देने वाले हैं, आप घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा ना बाबू उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट है, प्रैक्टिस बहुत अति आवश्यक है। तो कम से कम 8 से 10 को हम लोग दे देंगे आपको प्रैक्टिस करने के लिए, आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए, आपके लिए कुछ होमवर्क है और इस होमवर्क को जरूर कीजिएगा। इसमें से 2 क्वेश्चन हम बताते हैं, पहला और दूसरा, बहुत सारे आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, 10 के 10 ही आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है, बट सबका 10 का इधर नाम लिख दिए, जिनमें से नहीं मिलेगा तो आप कम्युनिटी में चले जाइएगा, कम्युनिटी पर पोस्ट कर दिए हैं, सारे आयनों को हम पोस्ट कर दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग बनाते हैं, पहला क्या करना है, पहला पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का बनाना है। पोटेशियम का क्या होता है, पोटेशियम आयन का संकेत क्या होता है, पोटेशियम का होता है K+, क्या लिखेंगे K+। उसके बाद इसके साथ ऋणायन कौन आने वाला है, तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड का क्या होता है, हाइड्रोक्साइड का होता है बाबू OH-, क्या होता है OH-, क्या होता है बाबू OH- होता है। तो मैंने आपसे बोला पोटेशियम की संयोजकता कितनी है 1, पोटेशियम की संयोजकता कितनी है 1, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता कितनी है, हाइड्रोक्साइड की संयोजकता भी 1 ही है।
जब एक ही है तो आप बताइए, ये पोटेशियम ये एक ले लेगा, यानी ये हो जाएगा K1, और ये जो हाइड्रोक्साइड इसका एक ले लेगा, ये हो जाएगा OH। OH ये भी क्या होगा, एक, और एक जब रहता है तो उसे विलुप्त करते हैं, यानी ये हो जाएगा या KOH। यही जो है हमारा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है बाबू, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। अब मान लीजिए दूसरा हम लेते हैं, दूसरा मान लीजिए कोई हम लेते हैं, रैंडमली उठा लेते हैं, कोई अच्छा सा आठवां हम बना रहे हैं। आठवां को आप देखिएगा, आठवां हम बना रहे हैं। आठवां में क्या है, सोडियम। आठवां में क्या है, सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट। तो अब बताइए सोडियम का क्या होता है, कहाँ है, सोडियम का Na+ होता है। सोडियम का Na+ होता है, क्या लिखेंगे, Na+। बाइकार्बोनेट का क्या होता है, कहाँ है भैया, बाइकार्बोनेट मिल जाओ, मिल जाओ किधरों, बाइकार्बोनेट, हाइड्रोजन सल्फेट। बाइकार्बोनेट का इसमें नहीं लिखा गया है, तो बाइकार्बोनेट का मैं बता दूं बाबू, कार्बोनेट का देखो क्या होता है, कार्बोनेट है, देखो ध्यान दो, कार्बोनेट को क्या होता है, कार्बोनेट का CO3 2-, ध्यान दीजिएगा। थोड़ा सा एक चीज और यहां पर आपको सिखा देते हैं, कार्बोनेट, ध्यान दीजिएगा। कार्बोनेट का क्या होता है, CO3 2-, CO3। तो 2- नहीं करेंगे, एगो माइनसवा को क्या करेंगे, हाइड्रोजन के साथ ऐड कर देंगे, अब बाकी एक माइनस बच जाएगा। तो ये हमारा बाइकार्बोनेट का होता है। जैसे मान लीजिए यहीं पे एक बात ध्यान दीजिए, बाइकार्बोनेट कहिए या हाइड्रोजन कार्बोनेट कहिए, दोनों बातें सेम होती है, बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ध्यान दीजिएगा, हाइड्रोजन सल्फेट है ना, तो सल्फेट का क्या होता है, सल्फेट का SO4 2-, जब एगो माइनस करेंगे तो एगो हाइड्रोजन लाएंगे, जब एगो माइनस करेंगे, एक SO4 एगो माइनस जब करेंगे तो भैया एगो माइनस के साथ कौन आएगा, हाइड्रोजन, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, बाइसल्फेट। इसे क्या बोलेंगे, या कर देते हैं, आप क्या बोल सकते हो इसे, बाई या हाइड्रोजन सल्फेट। बाइकार्बोनेट का HCO3- हो जाएगा, क्या होगा, HCO3-। अब इसका कई गो प्लस है, एगो है, इसका कई गो माइनस है, एगो है। अब इसको जब हम रासायनिक सूत्र लिखेंगे, रासायनिक या रासायनिक भी कहा जाता है, रासायनिक या रासायनिक भी होता है। जब इसका रासायनिक सूत्र हम लोग लिखेंगे, बाबू, तो यहां ध्यान दीजिए, Na, और इसके नीचे कौन है, तो इसके नीचे एक संयोजकता है, तो क्या लिखेंगे, Na1, फिर HCO3, इसके नीचे संयोजकता कितनी है, एक ही है, कितनी है, तो एक ही है। तो इसका क्या हो जाएगा, या करके इसका रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, NaHCO3। इसका नाम क्या हो जाएगा भैया, सोडियम H लगल है, बीच में H लगल है, जब बीच में H लगल है तो क्या हो जाएगा, H लगल है बीच में, तो बाई या हाइड्रोजन आप कह सकते हैं। CO3 यानी कि कार्बोनेट, CO3 मतलब कार्बोनेट। तो इसके दो नाम हो जाएंगे, एक सोडियम बाइकार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी आप इसको कह सकते हैं।
तो ये प्रैक्टिस कीजिएगा सारे के सारे। जो आपके यौगिक नहीं मिलेंगे, जो आयन आपको नहीं मिलेंगे, कम्युनिटी में जाइएगा, कम्युनिटी में जाइएगा तो वो आपको सारी चीज़ें मिल जाएगी, क्लियर हो जाइएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक तो बनता है। फिर मिलता है आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।